संसद के मौजूदा सत्र में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन होने से सदन की कार्रवाई ठप पड़ गई। इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। बेनीवाल ने कहा कि बात बात पर सांसदों को निलंबित करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने सत्ता पक्ष को सलाह दी कि उन्हें विपक्ष, विशेषकर छोटे दलों की बात सुनने की ताकत तो रखनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने सदन के भीतर चल रहे गतिरोध पर कहा कि संसद बहस के लिए, ना कि एक तरफा कार्रवाई के लिए। उन्होंने साफ कहा कि जब राहुल गांधी या अन्य विपक्षी दल नेता अपनी बात रख रहे थे तो उन्हें सुना जाना चाहिए था। आखिर सुनने में हर्जी क्या है? और सत्ता पक्ष को सुनने की कम से कम थोड़ी ताकत रखनी चाहिए। हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी बात करे विपक्ष तो उनको संसद से या तो निकाल दे या स्थगित कर दे या कुछ ऐसा हो जाए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को सुझाव दिया कि निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई से पहले सभी दलों के सांसदों के साथ बैठकर संवाद स्थापित करना चाहिए था। बेनीवाल ने सांसदों के निलंबन से छोटे दलों को होने वाले नुकसान पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हाउस ऐसे ही चला और इस बार भी वही के वही कमोबेश हालात है। इस बखेड़े में हम जैसे छोटे दल अपने क्षेत्र और देश के मुद्दे कब उठा पाएंगे? हमारा पूरा समय तो पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई को देखने में ही गुजर जाता है। हनुमान बेनीवाल ने इंडिया अलायंस की गुटबाजी पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सरकार को अच्छी तरह पता है कि विपक्ष इस समय बिखरा हुआ है और दलों में बटा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर सरकार विपक्ष को नजरअंदाज कर रही है। बेनीवाल के अनुसार सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन में व्यवधान होता रहे और वे समय पास करते रहे ताकि मुख्य मुद्दों पर ना चर्चा हो पाए, ना किसी का ध्यान जाए, और ध्यान जाए तो भटका दिया जाए। सांसदों के आचरण पर बात करते हुए बेनीवाल ने अपना पुराना अनुभव साझा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि सांसदों को मर्यादा का निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति आक्रामक हो जाता है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मैं खुद 4 बार विधायक रहा और 5 बार निलंबित हुआ। जब आपकी बात सुनी नहीं जाती तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और साथ ही हनुमान बेनीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि वह हमेशा सदन और अध्यक्ष का सम्मान करते आए हैं और कभी कोई अमर्यादा या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। बेनीवाल ने सरकार की मंशा पर सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लंबित हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर आप सांसदों को निलंबित करते रहेंगे तो इन विषयों पर बहस किसके साथ आखिर करेंगे? सरकार तो चाहती ही नहीं कि हाउस चले। उन्होंने मांग की कि निलंबन की कार्रवाई को तुरंत वापस लिया जाए ताकि देश के जरूरी मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन से लोकसभा की कार्रवाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। इस घटना पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के संयोजक इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताते हुए सत्ता पक्ष को विपक्ष की आवाज सुनने की नसीहत भी दे डाली। और उन्होंने विशेष तौर पर जोर देकर कहा कि संसद बहस का मंदिर है, ना कि एक तरफा फैसले लेने का अड्डा। बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदन की बिखरी तस्वीर पर बेहद नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि बात बात पर सांसदों को निलंबित करना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। सत्ता पक्ष को छोटे दलों सहित विपक्ष की बात सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए और ना हो तो इतनी हिम्मत तो जुटानी चाहिए। उनके अनुसार जब राहुल गांधी या अन्य विपक्षी नेता सदन में अपनी बात रख रहे थे तो कम से कम उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए था। सुनने में आखिर बुराई ही क्या है? आखिर संसद तो संवाद के लिए ही बनी है। लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने यह सुझाव भी दिया कि निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई से पहले सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए थी। इससे जो होने वाला गतिरोध टल सकता है। उन्होंने छोटे दलों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विशेष तौर पर चिंता जताई। पिछले सत्र में भी यही हुआ और अब फिर वही हो रहा है। पक्ष विपक्ष की जंग में हम जैसे छोटे दल कब अपने क्षेत्रों और देश के सच्चे मुद्दे उठा पाएंगे? हमारा पूरा समय तो इसी बवाल को देखने में निकल जाता है। बेनीवाल ने अफसोस जताया कि राजस्थान के नागौर से आने वाले बेनीवाल किसान आंदोलनों और क्षेत्रीय मुद्दों के लिए जाने जाते हैं और उनका यह बयान छोटे दिलाकों की निराशा को भी उजागर करता है। बेनीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की आंतरिक कलह पर भी विशेष तौर पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को
अच्छे से पता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और दलों के बीच गुटबाजी है। इसी का फायदा उठाकर सत्ता पक्ष विपक्ष को नजरअंदाज कर रहा है। वे चाहते हैं कि सदन में हंगामा होता रहे, समय बर्बाद हो और राष्ट्रपति अभिभाषण, बजट जैसे बड़े मुद्दों पर बहस ही ना हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल का यह बयान विपक्ष की एकजुटता की कमी को रेखांकित करता है और सत्ता पक्ष के लिए यह कहीं ना कहीं सुविधाजनक है। सांसदों के आचरण पर चर्चा करते हुए बेनीवाल ने अपना पुराना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया और उन्होंने कहा, यह बात स्वीकार भी की कि सदन में मर्यादा का पालन जरूरी है, लेकिन शायद कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि सदस्य आक्रामक हो जाते हैं। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं खुद 4 बार विधायक रहा हूं और 5 बार निलंबित हुआ हूं। जब आपकी आवाज दबाई जाती है तो गुस्सा आना कई बार लाजमी है, लेकिन मैंने हमेशा सदन और अध्यक्ष का सम्मान किया, कभी अमर्यादा नहीं की। यह बयान खास तौर पर बेनीवाल की राजनीतिक यात्रा को दर्शाता है, जहां वे राजस्थान विधानसभा से लोकसभा तक संघर्ष करते आए हैं। बेनीवाल ने सरकार की मंशा पर सीधा सवाल ठोका और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे लंबित पड़े हैं। अगर सांसदों को लगातार निलंबित करते रहोगे तो बहस कौन करेगा? सरकार तो चाहती नहीं कि सदन सुचारू चले। उन्होंने निलंबन वापस लेने की मांग की ताकि देश हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। विशेषज्ञों के अनुसार यह निलंबन संसदीय इतिहास का सबसे लंबा गतिरोध बन सकता है और जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहा है। इस घटनाक्रम का राजनीतिक असर व्यापक है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र का गला घोटना करार दिया, जबकि सत्ता पक्ष इसे सदन की गरिमा बहाल करने का कदम बता रहा है। बेनीवाल जैसे क्षेत्रीय नेताओं की आवाज छोटे दलों को मजबूती दे रही है, जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद और तेज हो सकता है, खासकर जब बजट सत्र नजदीक आ रहा है। बेनीवाल का बयान न केवल वर्तमान गतिरोध पर है, बल्कि ये संसदीय परंपराओं पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को सुनने को तैयार होगा या ये टकराव और लंबा चलेगा? अब आने वाला समय ही इसका जवाब देगा।